क्या लग रहा है आपको, क्या जांच की प्रक्रिया सही दिशा में कर रहे हैं लोग? ये तो लिपापोती है, लिपापोती। मुख्यमंत्री खुद मिले हुए हैं डॉक्टर्स और उनके हॉस्पिटल को बचाने का काम कर रहे हैं। अपने समाज को सलाम करते हुए अपने परिवार को लेकर के आत्मदाह कर लेंगे। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें, हमारे पास कुछ नहीं बचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। हमारी उपस्थिति अभी डीएम आवास के सामने है। ये अभिषेक मद्देसिया के पिता हैं जो अपने बच्चे की जो मौत हुई है उसकी जांच के लिए दर दर अभी भी भटक रहे हैं। जांच की प्रक्रिया कहां तक पहुंची और ये अभी आगे की क्या कार्रवाई चाहते हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं आगे ये क्या करना चाहते हैं। अभी आप डीएम आवास पे आए हैं, तो क्या बातचीत हुई है उनसे? वो तो बात हुई है, कागज लेने आए थे, वही जो रिपोर्ट जो डॉक्टर पैनल बनाए थे डीएम, तो वो रिपोर्ट बना करके भेजे हैं। इसके पहले भी आए थे तो नहीं दिया गया था, हिला वाली था, लेकिन आज डीएम साहब खुद बोले कि ले लीजिए, तो दिए हैं। और उस पर क्या अभी लिखा है क्या हमको समझ नहीं पाए, अब उसको समझेंगे किसी वकील से, किसी मतलब किसी डॉक्टर से, तब तो उसके बारे में फिर हम आगे कोई कार्रवाई बढ़ाएंगे। अभी हम क्या बढ़ाएं, क्या बताएं। तो अभी आप जब डीएम साहब से मिले हैं तो उन्होंने क्या कहा है इस बारे में? ये तो हमको कागज़ देने के लिए बोले हैं, कागज़ दे दिया और कुछ नहीं कहे। क्या आपको लग रहा है कि आप दर दर भटक रहे हैं और बार बार आपको कहीं ना कहीं इधर उधर जांच प्रक्रिया और अन्य जो प्रक्रिया है उसके लिए आप इधर उधर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, क्या जांच की प्रक्रिया सही दिशा में कर रहे हैं लोग? ये तो लिपापोती है, लिपापोती। जांच पड़ताल जो भी है वो सब डॉक्टर के पक्ष में लिपापोती, अधिक से अधिक यही है। तो अभी अब हम जांच पड़ताल को इसको जचवाएंगे, दिखवाएंगे, तब तो कुछ बहुत कर सकते हैं। लेकिन अभी तक तो हमको कहीं से कहीं से कोई मतलब हमारे तरफ का मतलब निकला नहीं है। अभी तो जहाँ तक किया गया डॉक्टर साहब वाले ही किया गया है। अच्छा, आपका परिचय? राहुल गुप्ता, व्यापारी हम लोग हैं। अच्छा, और समाज के लोग हैं और मदन रेनी हम सब लोग खड़े हुए हैं। गोरखपुर से विधानसभा और मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा जी। तो अभी इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को, फिर मैं कल भी उनके आवास पे गया और मैं बताया कि कहीं ना कहीं सरकार मिली हुई है, मुख्यमंत्री खुद मिले हुए हैं डॉक्टर्स और उनके हॉस्पिटल को बचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो आज इन्होंने रिपोर्ट दिया है, ये रिपोर्ट में ये लिखा है कि उनका आयुष्मान से पैसा लिया गया, ठीक, तो वो तो खैर वापस कर देना चाहिए। लेकिन इस भी इस लिखा है कि इसमें मुक्त रक्तस्राव हुआ। अगर मुक्त रक्तस्राव हुआ तो क्यों हुआ? ये तो डॉक्टर की गलती है ना। तो जब अगर मुक्त रक्तस्राव हुआ, उसके स्पंज रखे, तो वो जानकारी इनको भी देनी चाहिए थी, इनके पिता को, इनके गार्जियंस को देनी चाहिए थी कि आखिर मुक्त स्राव क्यों हुआ। तो उसको बचाने का काम करना चाहिए था ना, कि आप लिपापोती कर और वहाँ से पूरे स्टाफ भाग गए। तो ये तो गलत एक तरीके से है। सरकार को चेतना चाहिए और आरोपियों को सजा देनी चाहिए जी। इसके लिए हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे। व्यापार मंडल, पूरा वैश्य समाज एकजुट होकर बहुत जल्दी इस कार्यक्रम को मुख्य रेखा को आगे बढ़ाएंगे, तेज करेंगे। और जितने भी इसमें जो हत्यारे हैं इनको तुरंत सजा मिलनी चाहिए। और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहना चाहूँगा कि ये समाज बहुत बड़ा समाज है, 35% की आबादी रखता है समाज। तो कहीं ना कहीं आप लोग के वोटर भी रहे हैं, लेकिन इस तरह से ये जो कार्य चल रहा है, इससे ये लगता है, प्रतीत हो रहा है कि वैश्य समाज के मतलब जीरो। तो ये इसका खामियाजा मुख्यमंत्री जी को खुद भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में 27 के। हम जब पिछले दिनों इनके पिताजी से बातचीत कर रहे थे, अभिषेक मद्देसिया के पिताजी से बातचीत कर रहे थे, तो इनकी जो वक्तव्य थे, जो बोल रहे थे कि अभी मामला दबा हुआ है। जब महाराज जी के पास, यानी जो सीएम है उनके पास ये बातचीत पहुंचती है, ये कांड हुआ है, तो वो कार्यवाही जरूर करेंगे। लेकिन अभी आप मुख्यमंत्री पे ही आरोप लगा रहे हैं। मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री से मात्र 500 मीटर की दूरी पे वो हॉस्पिटल है आनंद लोक। तो क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं है? मुख्यमंत्री के 100% संज्ञान में। ऐसे चौहान की हत्या हुई, तो ऐसे बहुत कांड हो रहे हैं जिसके मुख्यमंत्री के संज्ञान में होते हुए मुख्यमंत्री को ये चाहिए होता है कि हमारा वो आदमी हमको कितना वोट दिला सकता है। ऐसे लोगों को वो नहीं छूते हैं। ये मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को कभी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे लगता है कि उनको 2-4 हजार वोट मिल जाएगा। आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं? बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। मुख्यमंत्री को एक वैश्य समाज का बनिया बिरादरी का नौजवान लड़का मरा है, तो कहीं न कहीं आहत होगा वैश्य समाज। तो मदेसिया समाज, गुप्ता के जितने भी गुप्ता होते हैं, सब समाज से जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं इनको सजा तो मिलनी ही चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से मैं फिर कहना चाहता हूँ
कि मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को चेते। आप अपने समाज की रक्षा करते हैं तो बनिया समाज का भी रक्षा करना सीखे, और सर समाज के लिए आप मुख्यमंत्री बने हैं प्रदेश में। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका परिचय? मैं राजन गुप्ता हूँ, पूर्व महासचिव रहा हूँ अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का, और अभिषेक मदेशिया हम लोग के समाज से जुड़े थे, जिनकी हत्या कह ली जाए, एक रूप से हत्या ही उनकी है, जो समाज के लिए बहुत ही मर्माहत है। हम लोग निरंतर इनके पिताजी से संपर्क में हैं, इनको न्याय दिलाने के पक्ष में हैं। आज हम लोग डीएम साहब के आवास पे आए थे, उन्होंने रिपोर्ट देने के लिए कहा था, रिपोर्ट दिया गया है। रिपोर्ट में साफ लिपापोती दिख रही है, साफ रिपोर्ट में लिपापोती दिख रही है कि जो इनका टीम बना था मेडिकल डॉक्टर का, वो साफ लिपापोती कर भाई। उन्होंने कहा सर्जन ने ऑपरेशन किया, उसमें कोई लापरवाही नहीं है जी। सिर्फ रक्तस्राव से मौत हुआ। जी जी। तो आपका शरीर जब कटा नहीं तो रक्तस्राव हुआ कैसे? शरीर डॉक्टर ने ही चीरा लगाया ना, तो चीरा लगाया तभी ना रक्तस्राव हुआ। तो रक्तस्राव किसकी वजह से हुआ? जो सर्जन वहाँ कर रहा था, तो रक्तस्राव उसी से हुआ ना। तो उसमें दोषी कौन हुआ? क्या वो पेशेंट जो बच्चा मर गया वही दोषी है? अभी आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मांगे यही है, तत्काल हॉस्पिटल को सीज किया जाए, उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो। हम लोग की मांग यही है, कम कम इनके परिजन को एक सरकारी नौकरी, कम से कम 5 करोड़ रुपया दिया। एक बच्चा दरोगा में सिलेक्शन हो चुका था, उसकी ज्वाइनिंग होनी थी चंद दिनों बाद, फिजिकल के लिए कुछ दिक्कतें आ रही थी, उसने ऑपरेट कराया था, उसकी पथरी की दिक्कत थी, पूरा फ्यूचर उसका गया, उनके परिजन का पूरा भविष्य गया। बुढ़ापे की लाठी का सहारा था वो, अपने माँ बाप का एक सहारा था वो, समाज का उगता हुआ सूरज था वो, जिसकी डॉक्टर ने हत्या की। ये डॉक्टर ऑलरेडी पहले किडनी चोर रहा है, पहले भी इसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन बड़े लोगों के संरक्षण में, सत्ता के दबाव में इस रिपोर्ट को लिपापोती की जा रही है। ऐसा हम लोग कतई नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग जहां तक जाना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, समाज को लेके हम लोग उतरेंगे। तो आगे आपकी क्या कार्रवाई होगी? आप इसके लिए आगे क्या जांच चाहते हैं या क्या प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं? अब जांच यहाँ से तो अब उम्मीद नहीं, सरकार से तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार की रिपोर्ट आ गई, उन्होंने बता दिया हम क्या कर सकते हैं। सरकार के प्रतिनिधि डीएम साहब हैं, इन्होंने जो पैनल बनाया था उसकी रिपोर्ट आ गई। अब न्यायालय का सहारा है और समाज का सहारा है, बाकी किसी का सहारा नहीं। चलिए धन्यवाद। आप पिछले दिनों जब आपसे हमारी बातचीत हुई थी तो आपने साफ साफ कहा था कि बात अभी हमारे जो बच्चे की मौत हुई है, ये बात अभी तक महाराज जी तक नहीं पहुंची है। क्या अभी ऐसा लग रहा है कि महाराज जी तक ये बातचीत नहीं पहुंची होगी? अब महाराज जी तक तो बात पहुंची गई होगी, अब महाराज जी अनदेखा करें तो अलग की बात है, क्योंकि इतना दिन हुए इस घटना को, आज 27-28 दिन हो गया। ऐसा नहीं है कि महाराज जी को अवगत नहीं कोई कराया होगा, कराया होगा, और कैसे कराया, किस रूप में कराया, इसका तो महाराज जी ही जाने। हाँ, महाराज जी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? हम व्यापारी, हम बनिया समाज का, उनको वोट प्यारा नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टरों का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का चंदा पैसा प्यारा है कि क्या है? आखिर क्यों नहीं हमारे प्रति एक्शन लिया जा रहा है? हम गरीबों का क्यों नहीं सुना जा रहा है? इसके लिए अब हम लोग मजबूर हो करके धरना देंगे, अब सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, सब कुछ करेंगे। क्या करें, मजबूर होकर करना पड़ रहा। पहले अगर सरकार हमारी बात सुनी होती, एक्शन ली होती, तो हम कहीं कुछ नहीं करते, हम कहीं कुछ नहीं करते। हमें तो न्याय चाहिए था, हमको लड़ाई नहीं करना था। हम लोग बनिया वर्ग के हैं, वोट जीवन भर भाजपा को देते आए, हम देते कि उम्मीद जगा रहे थे, लेकिन हमारी तो उम्मीदें खत्म होती जा रही है, हमारे समाज का उम्मीद खत्म होता जा रहा है। अब जब हमारे समाज का कोई इज्जत नहीं है जहाँ, वहाँ हमारा समाज कैसे रहेगा? अब यही हमारा कहना है। अगर इसके बाद भी अगर हमारा समाज लात खा कर, जूता खा करके अगर इस सत्ता के साथ रहता है तो अलग बात है। हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए भाजपा ही हैं, और कहीं न्याय की बात आती है तो हम लोग किसी गली के नहीं हैं, कुत्ते की तरह भगाए। एक महीने पहले जो उम्मीद थी, उस उम्मीद में कमी आई है योगी जी से? अब
अभी तक हमारा कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई बातें नहीं हुई, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। आंखें बंद है सरकार की, हमारे प्रति आंखें सरकार की बंद है, खुली नहीं, तो हम क्या उम्मीद करें, क्या न उम्मीद करें, क्या हम लचना लगावें, क्या न लचना, ये तो साफ जाहिर सा दिखता है। एक महीना हो गया, धीरे धीरे 1 महीना हो गया, 1 अप्रैल की घटना है। क्या आपने मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास नहीं किया? 1 महीना, अरे हम मुख्यमंत्री जी से तो हम वाइफ को लेकर के गए थे, जो हमारे हाथ में 3 बांस लोटा था और हमको रोक दिया गया। वाइफ गई, अपना जो लिखित जो कागज दी और 2-4 बातें जो उनको कहना था माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से कही, और उन्होंने कागज का टुकड़ा डीएम साहब को पकड़ाते हुए कहा कि इस पर कार्रवाई करिए, और आज तक कार्रवाई क्या हो रही है, जो कि ठंडा बक्सा चल रहा है। क्या उनके आदेश के बावजूद अधिकारी हीला हवाली कर रहे हैं? जब सब के सब सिस्टम ही खराब हो गया है, सब बिके हैं, बिके न होते तो ऐसा नहीं होता। सर ये रिपोर्ट, ये जांच कमेटी जो बैठी है, ये डॉक्टरों की पैनल बनाई गई है, ये सब डॉक्टर है, डॉक्टर वाली ही कर रहे हैं, हमारी वाली नहीं कर रहे हैं, सब लिपापोती कर रहे हैं। अधिकारियों पे आप कह रहे हैं आपका भरोसा कम हो गया है, आप अभी न्यायालय की शरण में जाएंगे? अब जाना ही पड़ेगा, मजबूर होकर के जाना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, जहाँ तक दिखेगा वहाँ तक हम दौड़ेंगे। और नहीं अगर कुछ हुआ तो अपने समाज को सलाम करते हुए अपने परिवार को लेकर के आत्मदाह कर लेंगे। हम इससे ज़्यादा हम क्या कहें, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारा एक बेटा, हम आत्मदाह कर लेंगे। अब इसके बाद जब हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं ये अभिषेक मद्देसिया के पिता थे, जो अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं, जो 1 महीने पहले जब हमारी बातचीत हुई थी तो बोल रहे थे कि अगर महाराज जी तक हमारी बातचीत पहुंचती है तो ज़रूर न्याय करेंगे। लेकिन अभी ये कह रहे हैं स्वयं कि महाराज जी तक हमारी बातचीत पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी अधिकारी हिला हवाली कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और अभी कह रहे हैं कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम आत्मदाह करेंगे। आगे हम इस खबर पर बने रहेंगे, जानकारी आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए बेधड़क खबर।